हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? और आज है संडे, बच्चों की है थी छुट्टी। ऐसे तो इनकी पढ़ सी रही है, कभी एग्ज़ाम होता है तो कभी नहीं। तो आज मैंने सोचा कि घर पे ही है, मैं बना देती हूँ आज आलू के पराठे। तो इनका संडे स्पेशल भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये दूध चढ़ा दिया बच्चों के लिए गैस पे, छान करके गर्म हो जाएगा। साथ ही इधर मैं कर लेती हूँ स्टफिंग तैयार। तो आलू मैंने छील के रखे हुए थे, उबल दिए थे पहले ही और छील के रख दिए थे। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के आके तब लगी हुई अब किचन में आके आटा बना के, मतलब काम थोड़ा हल्का सा करके तब गई थी। और ये मैंने इसमें प्याज और एक अदरक की छोटी सी कली सी है थी वो डाल करके चॉप कर लिया था। और ये अब कद्दूकस कर लिए आलू, इनमें डाल दिया नमक मिर्च और अजवाइन। अजवाइन तो होती है ज़रूरी, क्योंकि इससे फिर गैस वगैरह नहीं बनती है। तो ये स्टफिंग तैयार हो गया है। साथ इधर हो गया है दूध भी गर्म, इसको भी उबाला गया है। और अब मैं चली गई थी फिर दिया लगाने के लिए। तो ओम तो लग रहा था इधर ही, ये उठ गया था पहले ही, और सिवाय अभी तक सो ही रहा था। तो इसको लेना था मोबाइल सुबह ही, कि मुझे मोबाइल दे दो, मुझे मोबाइल देखना है। तो इधर इसने ये मैं इससे तिल्ली आज इधर डल गई माचिस की, नहीं तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ प्लेट में ही। तो इसने उठा ली थी, मैं उसको बोलने का बेटे कान में मत डाल लियो, उसको कान में डालने की आदत है। तो ये किताब पढ़ करके मैं फिर दोनों जगह पे धूप बत्ती मैंने लगाई दी थी। पहले दिया मम्मी लगा देती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ धूप बत्ती लगाई है। बाद में मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बनाने लगी थी फिर पराठे। पहले मैंने सिंपल पराठे बनाए हैं गाय के लिए, तो इन पे जो है शक्कर रख के दे देंगे, फिर पराठे ही बना दिए। और ये घी भी निकाल लिया है, देसी घी के पराठे बनाएंगी। और ये 2 पराठे जो है गाय के निकाल देंगे। और बच्चे ये सिवाय भी उठ गया था, बोल रहे थे कि बच्चों का यही है, पराठे देखकर तो उनको डबल भूख लग जाती है। तो फिर तो दूध भी नहीं लेते, नहीं दूध गर्म करके रख देते, बीच में दिन के लिए भी मांग लेते हैं। तो इस टाइम तो फिर नहीं लिए थे इन्होंने पराठे के साथ, तो ऐसे ही खा लिया था। दही भी नहीं दी थी, दही भी आई थी तब, इससे ऐसे ही नजला सोया रहता है, फिर दी नहीं थी। तो ये देखिए फुल्ले फुल्ले पराठे बनने लग रहे हैं। सिंपल ही है था अभी तो ये। और ये मैं अंदर बनाने लग रही हूँ ये स्टफिंग भर के सिंपल पराठा, नहीं सॉरी सिंपल नहीं, आलू का ये सिंगल पराठा। तो ये देखिए सिंगल पराठे पे ना, मतलब एक साइड से पलट के दूसरी साइड पे फिर घी लगा दो तो फुल्ले फुल्ले बनते हैं बिल्कुल। ये देखिए मेरा पराठा जो है फूल गया है पूरा। और इधर बच्चे भी आ गए थे लेने के लिए, इनको दे रही थी मैं। पापा जी अभी गांव में साइन थे, मैं सुबह ही आज घास लेने चले गए थे, तो जब मैं बना रही थी तभी आ गए थे। फिर उन्होंने भी गरम गरम खा लेते। आ जाइए आप भी खा लीजिए गरम गरम आलू के पराठे। और आपको तो पता ही है साथ में बर्तन कितने सारे जाते हैं, कुछ भी बनाओ नाश्ते के पराठे वगैरह हो तो उसके साथ और भी ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कोई चाय लेता है तो कोई दही लेता है, बस ऐसे ही। तो ये भी पूरे हो गए। अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं आई हूँ छत पे। और आज तो सुबह से ऐसा ही हो रहा मौसम, जो है दोपहर तक ही निकली तेज़ धूप, उसके बाद बादल सा हो गया था और ऐसे ही चल रहा बस। और बच्चे गए हुए दोनों बाहर, बच्चों के आ रहे मज़े, क्योंकि जो बराबर में थी पहले जूस की दुकान, तो अब वहाँ पे जूस की दुकान नहीं है, अब है वहाँ पे फास्ट फूड की। तो ये बनते हैं ना मोमोज वगैरह, चाउमीन, बर्गर, तो उनके देख कर मन कर जाता है। बाहर पापा जी बैठे रहते हैं उनके पास में, कि आज कल भी बोल रहा था सिवाय कि मुझे खाना है मोमोज। मैंने मना की थी, मैंने कहा बेटा रोज़ रोज़ नहीं खाते, फिर पेट ख़राब हो जाएगा बाहर की चीज़ों से। तो उसने कल नहीं खाया था, आज बोल रहा था कि मुझे खाना है। तो मैंने कहा देख लियो बेटे, पर रोज़ जो है नुकसान देती है बाहर की चीज़ें, और फास्ट फूड तो वैसे ही ज़्यादा नुकसान देता है, पेट ख़राब हो जाएगा। तो बच्चे दोनों ही बाहर लग रहे हैं। और जो ओम है, ओम के एग्ज़ाम हो गए ख़त्म, उसकी पड़ गई अभी छुट्टी, उसको जाना है अब 3 डेट में, मतलब 3 अक्टूबर को स्कूल में। और सिवाय का रह रहा है अभी एक एग्ज़ाम, ये कल है मैथ का, फिर उसकी भी छुट्टी पड़ जाएगी 5-6 दिन की। तो दोनों रहेंगे यहीं पे ही। और ये देखो इधर जो है छत पे कबूतरों का जोड़ा बिल्कुल रहता ही है। अभी तो कहीं है ये, लेकिन 2 तो बिल्कुल ही रहते हैं, वे तो हमेशा ही बैठे रहते हैं बस, जैसे कि वही हो बस। और ये मौसम तो हो ही रहा, अभी जो सूरज है वो छिपने लग रहा है इधर टावर के पास में कोई इधर को। तो और इधर तो पूरी हो रही चहल पहल,
बाजार में सड़क पे और बच्चे इधर भी जाते हैं खेलने। यहाँ पे भी बच्चे आते हैं, मुन्ना उनके पास में खेलने चले जाते हैं। मैं भी चलती हूँ नीचे, देखती हूँ। मम्मी बोली थी कि मैं दूध निकाल के ले आऊँ, तो मैं भी देखती हूँ इतना तक। अभी बर्तन वगैरह साफ़ करके आई थी। मैंने कहा थोड़ी सी देर हवा में घूमी हूँ ऊपर, खाना बनाने का देखती हूँ अभी क्या बनेगा वो बना दूँगी फिर। और जहाँ मौसम ठीक होने लगता है ना, तो बच्चे तो चढ़ जाते हैं छत पर काइट उड़ाने के लिए। कितनी काइट उड़ रही इधर भी और इधर भी, बहुत ज़्यादा। और काइट से डर भी लगता है बच्चों का, पर बच्चे जो है मानते नहीं। अभी जो है सिवाय को तो उड़ानी आती नहीं, बोलता है मुझे सिखा दो। मैं अभी जान के उसको सिखाती भी नहीं। मैंने कहा फिर गिर जाएंगे, और फिर सारा दिन छत पे रहते हैं, चाहे धूप निकल ली चाहे नहीं निकल ली, ऐसा होता है बच्चों का। तो अभी उसको इतनी ज़्यादा नहीं आती उड़ानी, तो ले तो आता है, और फिर उसको उड़ा कर देखा है, उड़ती है नहीं, फट जा फिर डाल देता है बस उसको। अभी जो है हारे में दूध रखने के लिए नहीं आते, क्योंकि थोड़ा ही होता है, तो उसको चूल्हे पे ही गर्म करके ऐसे ही जमा देते हैं। बस जब थोड़ा ही हो रहा तो 2-3 दिन का इकट्ठा करके तब रखते हैं, और 3 दिन को हो जाता है इकट्ठा, तो तब गर्म करके उसमें उबाल दे के ऐसे ही जमा देते हैं। ऊपर नहीं रखने आते बस फिर, क्योंकि थोड़ा तो होता ही है। तो अभी मैं भी कई दिन में आई आज छत पे। नीचे तो लग जाते हैं चक्कर कहीं, और ऊपर छत पे तो कई दिन में ही आई आज घूमने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी सी सही सा मौसम हो रहा तो घूम आऊँ। ये है नेक्स्ट डे, सुबह के टाइम बैठ गया है ओम भी। खुश होगा था कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो बुक लेकर के, इसकी एक बुक में काम मिला हुआ है कि मेरा काम रह रहा मैं वो कर लूँ, और खुश होगा। ये है मेरे तो मज़े आ गए, मुझे नहीं जाना स्कूल में, तो सिवाय को कर दी हूँ मैं तैयार, क्योंकि इसका है आज एग्ज़ाम। वैसे तो इसकी भी आज लास्ट है, तो इसकी भी छुट्टी पड़ जाएंगी। तो इसको बाल भी बना दूँगी तेल लगा करके। तेल जो है मैं सरसों का ही लगाती हूँ बच्चों के, क्योंकि अभी लगाते हैं बच्चे, इतना तक जानते नहीं, फिर बड़े हो के कोई नहीं लगाता, फिर बाज़ार वाला ही लगाते हैं। और जितना अच्छा सरसों का रहता है उससे अच्छा तो कोई और होता ही नहीं है। और ये देखिए कितनी तेज़ तेज़ हिल रहा, बैठे हुए, इसकी मस्ती आ रही है, आज ज़्यादा ही खुश हो रहा था। तो इनको दे रही हूँ दवाई इसलिए दे रही हूँ होम्योपैथिक की। ओम के नाक के पास में मसा हो गया था, और अब सिवाय की आइज के ऊपर हो रहा है, मतलब पलक पे मसा दिखाई दिया है, तो मैं इनको दोनों को ही दे रही हूँ। अभी ओम का जो है सही हुआ है, हल्का सही रह रहा बिल्कुल, और अब इसके भी हो रहा, तो इसके बस यही रहता है इनका, मम्मा जी लड्डी कर दो, मम्मा जी बाय, बस ऐसे ही चलता रहता है। और ये भी बाय कर रहा है उसको बैठा बैठा। तो मैं ये फिर कपड़े डालने लगी थी कपड़ों मशीन में, क्योंकि फिर लाइट आई रहती है तो जल्दी हो जाता है साथ साथ ही। उनका चलो आज कपड़े डाल करके बस कपड़ों का काम ख़त्म करके तभी नहाऊंगी उसके बाद ही। और साथ में ही बना रही थी ये छोले, तो छोले चावल मेरे बन गए थे, और आटा मैंने लगाया हुआ ही था, सिवाय गया था, इसको दिया था बना के, आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो ये जो है इसमें मैंने ये चॉप किया हुआ था लहसुन प्याज ये डाल दिया है, और ये यही सूखे मसाले मतलब धनिया जीरा और सूखी मिर्च ये डाल करके डाल दिया था। और इसके बाद कर लेते हैं टमाटर और अदरक है था हल्का सा वो चौक इसमें। और साथ में ही मुझे बनानी थी चाय, नीचे से बोला था कि 2 कप चाय की बना दो, तो वो भी मैंने उधर दूसरी गैस पर रख दिए थे बनने के लिए। और देखिए आज डीजे बज रहे थे बाहर, तो कंपन इतना हो रहा था प्लेट पे बहुत ज़्यादा, पतीले में दूध छना हुआ रखा था। तो इसके बाद ये होगा था छोंक, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और नमक और मिर्ची डाल करके हल्दी डाल करके रख दिया है टमाटर को गलने के लिए। ये होगा तो इसमें डाल दिया है छोले। सिंपल सा तरीका है, जैसे ये चाय की पत्ती वाले वगैरह ये नहीं खाते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो पीले वाले ही खाते हैं, तो इसलिए यही बना रही हूँ मैं। कम ही बनाती हूँ जो काले वाले होते हैं वे वाले। और ये रख दिया है दूध भी उबालने के लिए, क्योंकि जो है नीचे कोई बोल रही थी, तो ये पापा जी बोलने लगे थे, फिर उसके साथ में पहले मैं बोल रही थी। नीचे आंटी थी मैं झाड़ू लगाने आती है जो वे, तो पापा जी खाने लगे थे खाना, मम्मी दे रही थी इनको। और मैंने नहलाया था ओम को, ओम नहीं नहाया था सिवाय नहा के स्कूल चला गया था, तो इसको देनी थी दवाई भी, क्योंकि इसको ना बुखार सा हो रहा है, मतलब अंदर अंदर सी हो रहा हाथ, और जो माथा है हल्का हल्का सा तपा रहता है।
और इस वजह से इसकी फिर दवाई लेकर आई थी। मैंने कैसे तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, पहले ही ऐसे ही हो रहा सूखा सा, तो इसलिए लेकर आई थी। फिर अंदर अंदर वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये अंदर अंदर रहता है। अगर खुल के चढ़ता है तो उसको तो पता भी चलता है, ये होता है तो उसका पता नहीं चलता, हाथ वो लगाते हैं तभी पता चलता है। तो ये कपड़े निकालने लगी थी और आज थी बच्चों के बैग की बारी। तो हो जाता है जैसे छुट्टी वगैरह पड़ती है ना एग्ज़ाम के बाद, तो बच्चों के बैग धुल देती हूँ, ये कि बहुत गंदे रख कर देते हैं। एक एक महीने में ही कहीं पेंसिल चला लेते हैं तो कहीं कुछ हो ही जाता है। जैसा है कि वैसे तो गाड़ी में जाते हैं रख करके, फिर भी बस हो ही जाता है, बच्चों का बैग गंदे हो ही रहते हैं। तो ये धुल देती हूँ मैं, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं, छुट्टी पड़ती है कई दिन की, तो धुल देती हूँ। ये कपड़े जो है निकाल दूँगी, 2 दिन के हो रहे थे इकट्ठे, और दे दूँगी नील ये पापा जी के कपड़ों में। और इसके बाद बस ये तो खाना खा के चले गए थे, खाने का भी साथ साथ काम हो ही गया था। तो मेरा बस ये झाड़ू पोछे का रह गया था, ये कपड़े धुल करके बस मैं झाड़ू पोछा करके फिर लगूंगी नहाने पे बाद में ही। बस आज मैंने कहा चलो आज बाद में ही लगती हूँ, नहीं तो मैं पहले सिवाय का करके मतलब बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद नहा करके फिर किचन का काम करती हूँ। बस आज मेरा साथ साथ सारा ही चल रहा था, क्योंकि कपड़े भी धुलने थे और खाना भी जल्दी बनाना था, क्योंकि पापा जी को जाना था गाँव में। तो मैंने सोचा चलो बाल वगैरह धुलने हैं तो बाद में आराम से ही कर लूँगी। और ये देखिए बहुत पीछे से तनी जो है ना बैग की, वो भी बहुत गंदी रखते हैं करके। तो मैं आज पहले ही डाल ली ड्राई करने के लिए कपड़े, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है, इस वजह से मैं सारे 22 दिन ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, मेरा कपड़े पानी में को निकलते हैं उस टाइम, तो मैं बीच में ये भी डाल ली थी। तो ये जो है बच्चों के बैग जो है धुल करके हो गया है साफ़। इनको मशीन में तो ये ना तो धुलते ना ही सूखते, इनको ऐसे ही सुखाना पड़ता है, ऐसे ही हाथ से धुलने पड़ते हैं। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।